सूरज की पहली किरणें जब गांव की पगडंडियों पर बिखरती तो हर कोई अपने काम में लग जाता। लेकिन उस छोटे से गांव में एक चेहरा था जो सूरज से पहले ही जग जाता था। गुड़िया। गुड़िया सिर्फ 6 साल की थी। उसके छोटे छोटे हाथ, गालों पर लहराती 2 चोटियां और बड़ी बड़ी चमकदार आंखें उसे गांव की जान बना देती थीं। उसका असली नाम शायद किसी को याद भी नहीं था। सब उसे प्यार से गुड़िया ही बुलाते थे। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, ना महंगे कपड़े, ना खिलौने, ना ही स्कूल की किताबें। लेकिन उसके पास था एक अनमोल खजाना, मुस्कान। ऐसी मुस्कान जो उदास चेहरे पर भी खुशी ले आए। भाग 2। माँ की रसोई। बाबा की सीख। गुड़िया की माँ रोज सुबह चूल्हे पर रोटियां सेंकती थी और गुड़िया उनके आसपास मटकती रहती। माँ, आज फिर गोभी की सब्जी? वह नाक सिकोड़ती। हाँ रानी बिटिया, आज गोभी ही है, कल आलू बनाएंगे, माँ हंसते हुए कहती। उसके बाबा गांव के पुराने स्कूल में चौकीदार थे। वह रोज शाम को गुड़िया को अपने पास बिठाकर कहानियां सुनाते, रानी की, परियों की, वीरों की। लेकिन बाबा, गुड़िया एक दिन बोली, क्या किसी गरीब की भी कहानी होती है जिसमें वो हीरो बने? बाबा थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बिल्कुल होती है बिटिया, और वो सबसे बड़ी कहानी होती है, क्योंकि वो हीरो दूसरों का दिल जीतता है। गुड़िया ने तय कर लिया था, वो ऐसी ही हीरो बनेगी। भाग 3। स्कूल का सपना। गुड़िया का सबसे बड़ा सपना था स्कूल जाना। हर रोज जब पास के स्कूल से बच्चे निकलते, वो दूर से खड़ी होकर उनके बैग, किताबें और यूनिफॉर्म को टकटकी लगाकर देखती। कब जाऊंगी मैं स्कूल? वह खुद से पूछती। लेकिन हालात ऐसे नहीं थे। बाबा की कमाई इतनी नहीं थी कि वे फीस दे सकें। माँ कभी कभी गांव की औरतों के कपड़े सिलती, पर वो सब घर चलाने के लिए ही काफी मुश्किल से होता। गुड़िया फिर भी हिम्मत नहीं हारती। उसने खुद से पढ़ना शुरू किया। गांव के मंदिर में जो भी फटे पुराने अखबार मिलते, वो उन्हें उठाकर अक्षर पहचानने की कोशिश करती। घ से घर, म से मां। वह धीरे धीरे सीख रही थी। भाग 4। मेले की गुड़िया। गांव में एक दिन मेला लगा। सब बच्चे अपने अपने माँ बाप के साथ मिठाइयां खाने, झूले झूलने और खिलौने खरीदने गए। गुड़िया ने अपनी माँ से पूछा, हम भी चलें क्या? माँ ने थोड़ी देर सोचा, फिर 3 रुपए उसके हाथ में रख दिए। बस इतने ही हैं गुड़िया, कुछ अच्छा ले लेना। गुड़िया ने वो रुपए कसकर पकड़े और भागते हुए मेले पहुंची। मेले में सब कुछ बहुत महंगा था। 3 रुपए में तो एक चाट भी नहीं आती थी। लेकिन एक कोने में एक बूढ़ी औरत चुपचाप बैठी थी। उसके पास कुछ पुरानी लकड़ी की गुड़ियां थीं। गुड़िया पास गई। दादी जी, ये कितने की है? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। तेरे पास कितने हैं? 3 रुपए। उसने हाथ फैला दिए। बूढ़ी औरत ने एक सबसे सुंदर गुड़िया उठाकर उसके हाथ में रख दी। ये ले ले बिटिया, तू इसे जितना प्यार देगी उतनी ही सुंदर बन जाएगी। गुड़िया ने वो गुड़िया ऐसे पकड़ी जैसे कोई खजाना हो। भाग 5। बदलाव की शुरुआत। अब रोज शाम को गुड़िया उस लकड़ी की गुड़िया को लेकर गांव के बच्चों को कहानियां सुनाने लगी। उसने अपनी कल्पना से कहानियां बनाई, उस गुड़िया को रानी बनाया, गांव को उसका राज्य और बच्चों को उसके दोस्त। धीरे धीरे गांव के बच्चों को उसका साथ पसंद आने लगा। फिर एक दिन गांव में एक युवा शिक्षक राहुल सर आए, जो गांव शहर से यहां पढ़ाने आए थे। उन्होंने देखा कि बच्चे स्कूल के बाद भी एक छोटी लड़की के पास बैठकर ध्यान से कुछ सुनते हैं। वो हैरान हुए। पास जाकर देखा वो गुड़िया ही थी, अपनी लकड़ी की गुड़िया के साथ। राहुल सर ने पूछा, तुम स्कूल जाती हो? गुड़िया ने सिर झुका लिया। नहीं सर, पर मैं सीख रही हूं। राहुल सर उस दिन चुपचाप चले गए। अगले दिन उन्होंने स्कूल में मीटिंग बुलवाई और गांव के सरपंच से बात की। भाग 6। गुड़िया का नाम। स्कूल में हफ्ते भर बाद गुड़िया के घर एक चिट्ठी आई। स्कूल की ओर से एक विशेष छात्रवृत्ति फीस माफ, किताबें मुफ्त और एक यूनिफॉर्म। मां की आंखें भर आईं। बाबा ने उसे सीने से लगा लिया। गुड़िया पहली बार स्कूल गई। नए कपड़े, नई किताबें, लेकिन वही पुरानी मुस्कान। वो बच्चों के साथ बैठी, पढ़ाई की और हर दिन कुछ नया सीखा। अब वह और भी ज्यादा कहानियां सुनाती थी, भी हिंदी की, कभी विज्ञान की, कभी इतिहास की। भाग 7। वो दिन जब तालियां बजीं। एक दिन स्कूल में
एक भाषण प्रतियोगिता हुई। विषय था मेरे सपने का भारत। गुड़िया ने हाथ उठाया। उसके बोलने की बारी आई। वो मंच पर गई। अपनी वही लकड़ी की गुड़िया साथ ले गई। मेरा सपना है एक ऐसा भारत, वह बोली, जहां कोई बच्चा बिना स्कूल के न रहे, जहां हर माँ बाप को लगे कि उनकी बेटी भी किसी से कम नहीं, जहां कहानियां सिर्फ किताबों में न हो बल्कि सच्चाई बने। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। भाग 8। आज की गुड़िया। आज सालों बाद गुड़िया अब एक शिक्षिका है। वही गांव, वही स्कूल, लेकिन अब वो खुद बच्चों को पढ़ाती है। उसके पास अब ढेर सारी किताबें हैं, लेकिन वो लकड़ी की गुड़िया आज भी उसकी टेबल पर रखी रहती है। हर नए बच्चे को वो एक कहानी सुनाती है, एक छोटी सी लड़की की जो कभी स्कूल नहीं जा सकी, लेकिन आज सैकड़ों बच्चों का सपना बन चुकी है। अंतिम पंक्तियां। गुड़िया अब सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक प्रतीक है हिम्मत का, मासूमियत का और उस मुस्कान का जो हालातों को भी हरा सकती है।